और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। 11 तारीख के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि एक कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जो परिवहन निगम की भर्तियां होती थीं, अभी तक परिवहन विभाग खुद करता था, उसमें समूह ग की जो भर्तियां हैं वो यूपी करेगा और जो समूह ख की भर्तियां हैं अधिकारी लेवल की वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कौन कौन सी भर्तियां होनी है, इनकी योग्यताएं क्या है, अर्हताएं क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और आयु वगैरह क्या रहेगी, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब से सीएम योगी की सरकार आई है तब से बहुत सारे इस सरकार ने बदलाव किए हैं। जैसे मैनेजमेंट को बंद कर दिया है, मैनेजमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है। जो भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हुआ करते थे और मैनेजर जो भर्तियां कर लिया करता था क्लर्क की और टीचर्स की, तो अब वो नहीं कर पाते हैं। अब वो जो भर्ती हैं वो सरकार करेगी। एक नियमावली में बदलाव किया गया और भी बहुत सारे बदलाव हुए और उसी क्रम में यहाँ पर आपने देखा होगा कि परिवहन विभाग में ये बदलाव हुआ कि अब ये जो भर्ती है वो आयोग करेगा। इसमें कौन कौन से पद हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन का एक पद है और इसका ग्रेड पे है यहाँ पर 5400 पीसीएस के बराबर ग्रेड पे है एसडीएम की। कुल पद 110 रहेंगे। सीधी भर्ती के 54 पदों के सापेक्ष समय समय पर एवं वर्तमान में रिक्त 44 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। तो जो 110 पद हैं इसमें से 54 पद सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग से और जो 56 पद हैं वो प्रमोशन के द्वारा। प्रमोशन किनका किनका होगा उसके बारे में यहाँ पर नीचे अलग से जानकारी दी गई है कि इसमें जो है जैसे दिया यहाँ पर कि यातायात अधीक्षक से 33 पद भरे जाएंगे, अनुभाग अधिकारी से 7 पद भरे जाएंगे, सहायक संख्या अधिकारी से भी कुछ पद भरे जाएंगे, से 8 पद भरे जाएंगे, निजी सचिव से 8 पद भरे जाएंगे। इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये वेतन हो गया, मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं 10 है, लगभग 90,000 मिलेगा इन हैंड। और यहाँ पर आगे आप आइए, लिखा है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तकनीकी का भी एक पद है और इसका भी ग्रेड पे 5400 है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना तो लाइक कर दीजिए और लाइक से भी जरूरी है सब्सक्राइब। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बस यही है कि आपको ये जानकारी मिल जाएगी और फिर आपको चैनल देखने को नहीं मिलेगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल पर क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को इसी तरीके की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलिए, तो ये जो दूसरा पद है वो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तकनीकी का है। तो इसका ग्रेड पे 5400 है। कुल पद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 67 है और इसमें 34 पद सीधी भर्ती से, 33 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के 34 पदों के सापेक्ष समय समय पर एवं वर्तमान में रिक्त 31 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद में फिर एक और पद है। इसमें कई प्रकार के पद हैं जो लोक सेवा आयोग से अब आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकते हैं क्योंकि। और यहाँ पर ये देखिए एक ये है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त संपरीक्षा अधिकारी। इसका भी ग्रेड पे 5400 ही है और 41 पद हैं। 21 पद सीधी भर्ती से आएंगे, 20 पद प्रमोशन से होंगे। प्रमोशन किसका होगा, लिखा है सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा भरा जाएगा कैडर और सीधी भर्ती के 21 पद लोक सेवा आयोग से लिखा है। सहायक अभियंता एक की वैकेंसी भी है इसमें परिवहन विभाग में और इसका भी ग्रेड पे वही होता है। कुल पद 9 है, 4 पद सीधी भर्ती से और 5 पद प्रमोशन से। और यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर से आ जाइए नीचे, सहायक विधि अधिकारी लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका ग्रेड पे है 4600 और कुल पद 17, 12 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 5 पद प्रोन्नति से फीडिंग कैडर विधि सहायक द्वारा भरे जाते हैं। यहाँ पर लिखा सीधी भर्ती के 12 पदों के सापेक्ष समय समय पर वर्तमान में रिक्त 11 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। और यहाँ पर आय वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, सीधी भर्ती है तो अनुमोदित जो मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है और ये वो पत्र है। ये देखिए लिखा है लोक सेवा आयोग पद, ये प्रशासनिक पद है और यहाँ पर लिखा सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 53 वर्ष के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यही होता है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ज़्यादातर भर्तियों में, सभी भर्तियों में होता है। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। तो जिसमें छूट दी जाती है SC/ST OBC को तो उनको छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। वहीं पर अगर आप शैक्षिक अर्हता देखना चाहते हैं तो शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। ज़्यादातर इसमें स्पेशल पद ही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए इसमें क्या मांगा गया है, किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा या देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। तो ये चीज़ एक। और दूसरा जो पद है उसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तकनीकी के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल्स या उत्पादन या विद्युत यांत्रिकी या यातायात या सड़क अभियांत्रिकी में उपाधि
यह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि या देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। और ये तीसरे के लिए भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो पद का नाम है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त संपरीक्षा अधिकारी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की परीक्षा उत्तीर्ण होना या किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि या देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। सहायक अभियंता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके बाद में एक और पद है सहायक विधि अधिकारी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि या देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये इसकी योग्यताएं वगैरह हो गई हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से लिखा हुआ कि अतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन विनियम 1954 के विनियम 3A के व्यवस्थानुसार के क्रम में परिवहन निगम के समूह खास श्रेणी के समय समय पर रिक्त होने वाले सीधी भर्ती के अधिकारियों उनके नियुक्त पदाधिकारी श्री राज्यपाल से भिन्न है का चयन भर्ती उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह रहे कि आखिरकार ये पद अलग से आती हैं या PCS में जुड़ते हैं, और हो सकता है कि ये अलग से ये पद भरा जाए। और आप लोगों की योग्यता है या नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लेकिन आप लोगों के अंदर अगर योग्यता नहीं भी है तब भी मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों ने जो PCS के लिए आवेदन किया है ना, उसी PCS में जिसकी परीक्षा होने जा रही है प्रारंभिक परीक्षा, उसी में आपके जो पद हैं वो बढ़ गए हैं। पदों की संख्या लगभग 820 प्लस हो गई है PCS में। और अगर आपने RO का जो फॉर्म डाला है तो RO में भी आपके जो पद हैं वो 500 प्लस हैं। तो ये भी पद कम नहीं है। यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस बार नहीं अगली बार दूसरी भर्ती में। ये जो भर्ती है ये आप इसी में अच्छा करने की कोशिश करिए। क्यों अगली वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं? ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए हो सकता है जो विद्यार्थी स्पेशल भर्ती के हों और या जिन्होंने PCS वगैरह के लिए आवेदन न किया हो, नए बच्चे हों, ये उनके लिए हो सकता है। आप लोग तो भी RO और PCS में कोई मन लगा करके तैयारी करें। और डेट्स फाइनल हो चुकी हैं, अब सब कुछ क्लियर है, मौका बहुत बड़ा है, पदों की संख्या भी ठीक है। और ख़ासतौर से RO के लिए, RO की वैकेंसी हर साल आती नहीं है और सारी चीज़ें अनुकूल हैं। और PCS में भी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मौका मिल गया, RO में भी विद्यार्थियों को फिर से एक बार मौका मिल गया। जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी उनको एक्स्ट्रा समय मिल गया पढ़ने के लिए। आप लोग मन लगा करके पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो कल का पत्र है, कल आपने देखा होगा कि कल बहुत सारी चीज़ें जो है वायरल हो रही थी लेखपाल भर्ती को लेकर के, उसको लेकर के भी जो है CM योगी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर ये जारी की गई है मुख्यमंत्री सूचना परिषद की तरफ से। ये देखिए, और ये लेखपाल राजस्व विभाग की भर्ती को लेकर के जो कल निर्देश जारी किए गए थे, चूँकि समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी दी गई थी, तो ये ऑफिशियल जानकारी भी यहाँ पर ये प्रेषित कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।